हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज ऑन टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज का जो आपका टेस्ट है वो होने वाला है साइंस का टेस्ट। तो इसमें साइंस के 20 क्वेश्चन शामिल किए मैंने। तो आप देखते हैं आप 20 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पाते हैं। यदि आपके 20 में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप आराम से आर्मी का एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक करें और एक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ में आपको बताते हुए चलना है कि कौन से आंसर का कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। ठीक है, हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की। तो काफ़ी बंदे बोलते हैं यार कि आप धीरे बोलते हो, तो यार मैं कोशिश करता हूँ तेज़ बोलने की, बट और भी ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल सकता। अब जो बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा तेज़ और मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश कैसे किस कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और पिछले वीडियोज़ में मैंने कवर भी करवा दिया है। तो राइट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश के किस कलर का दिखाई देता है या किस रंग का दिखाई देता है, तो काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको, क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर पराबैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट्स, उनका अवशोषण कौन करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। तो क्या हो जाएगा, ओजोन। ठीक है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन करता है, जिसका सूत्र होता है O3। ठीक है, और एक पिछले वीडियो में बताया भी था कि O3 जो है वो किस तरह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा के लिख भी लेना है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो किसके दौरान होता है। ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये देखिए। और आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किस समय होता है। तो ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, जर्कोनियम। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो वो है जर्कोनियम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और पिछले वीडियोज में हमने कवर भी कर लिया इस क्वेश्चन को, तो आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ होता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जल का पीएच मान बताना है। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल होता है उदासीन। ठीक है, उदासीन होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ना वो खट्टा होता है और ना ही अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन कितना होता है, 7। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वायु का मुख्य घटक है। ठीक है, वायु का मुख्य घटक है क्या है। ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो फटाफट से राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, वायु का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है।
ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रमुख है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है आपको बताना है फटाफट से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है वो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साधारण लवण यानी साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम या साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपकी तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण लवण या साधारण नमक का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है। ठीक है, समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो समुद्र के पानी में से निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में आती है। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है, आपके ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो 1 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था 2020 को, तो उसमें पूछा गया था आर्मी जीडी के। ठीक है, तो कौन सा ईआरओ था अभी मुझे याद नहीं है, बट इसको मैंने कवर भी किया था आपको, जो आंसर की मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में आती है, तो वो आती है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज़ की कमी हो जाती है। ठीक है, गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनमें किस चीज़ की कमी हो जाती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। ऑप्शन आपकी सभी के सामने है, तो फटाफट से राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, बैंगनी और रक्त को जो है वो अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने, बैक्टीरिया, कवक द्रव्य, विषाणु, वायरस या फिर खमीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा, विषाणु या वायरस की। ठीक है, विषाणु या वायरस की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा जनित होती है। कौन सी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा जनित होती है, ऑप्शन या फिर पैदा होती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है या पैदा होती है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो या फिर कैसा लगा ये टेस्ट, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको यार इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो एटलीस्ट करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।